आप सभी का पहला क्वेश्चन ये है कि कोई भी हार्मफुल रिएक्शन जो मेडिसिनल प्रोडक्ट से हो रहा है, जिसमें दवा लेने के बाद भविष्य में आपको इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, या फिर ट्रीटमेंट के बाद आपको हार्मफुल रिएक्शन पता चल रहा है, या फिर दवा का अल्ट्रेशन हो जाने के कारण उसका हार्मफुल इफेक्ट मिल रहा है, या फिर डॉक्टर ने आपकी एज, सेक्स, इंटॉलरेंस और जेनेटिक फैक्टर के आधार पर दवाएं लिखी थी, लेकिन आपने दवाएं बदल दी जिसके कारण आपको दवा का जो है एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसे क्या कहा जाता है? क्या इसे टॉक्सिक इफेक्ट कहा जाता है, या इसे साइड इफेक्ट कहा जाता है, या इसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहा जाता है, या फिर इसे एडवर्स ड्रग इवेंट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन एक ऐसा हार्मफुल रिएक्शन है किसी भी मेडिसिनल प्रोडक्ट का जो हमें उस दवा के बारे में बताता है, जो कि एक प्रकार का उल्टा प्रभाव है दवा का हमारे शरीर के ऊपर। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा टर्म दवा के डोज से संबंधित नहीं है और जिसके कारण आप इसे हार्मफुल नहीं मान सकते, या अलग अलग मैकेनिज्म है दवा का काम करने का, उसमें इसे हार्मफुल के तौर पर नहीं लिया जाता? तो इसका सही आंसर है साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि आप जो भी एलोपैथिक दवा लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, और ये डॉक्टर जानते हुए आपको देते हैं, और आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए जो कि आपको फार्मासिस्ट बताता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट क्या है? हमारे शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स है, जो कि दवा हमारे शरीर में आई है वो एक बाहरी पदार्थ है और शरीर कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है। सो साइड इफेक्ट जो है इसे हार्मफुल के तौर पर नहीं लिया जाता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पेशेंट दवा रिसीव करता है और उसे कुछ एडवर्स आउटकम उसके शरीर पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एडवर्स ड्रग इवेंट। यानी कि आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन एडवर्स ड्रग इवेंट एक ऐसा सिचुएशन है जब व्यक्ति के शरीर पर एडवर्स आउटकम आते हैं लेकिन उसके कारण का पता नहीं होता। वहीं एडवर्स ड्रग रिएक्शन में कारण का पता होता है कि किस कारण से दवा का उल्टा प्रभाव उसके शरीर पे पड़ रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो रहा है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि आपको मालूम है कि ये दवा लेने पे मरीज को उसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी फिजिशियन जो हैं उन्हें फ्रीक्वेंसी के तौर पर ये दवा दे करके ये देखते हैं कि इसका कितना उसे बेनिफिट रिस्क रेशियो प्राप्त हो रहा है इस मेडिसिनल प्रोडक्ट का। यानी कि अगर कोई दवा है जो कि फीवर को कम करती है, और लेकिन उस दवा को लेने के कारण उसके उल्टे प्रभाव उसके शरीर पे देखने को मिलते हैं। सपोज कीजिए कि उसके पूरे शरीर पे दाने आ जाते हैं, या फिर उसे जो है डायरिया होने लगता है, या कोई भी और एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, लेकिन फिर भी अगर वो दवा ऐसी मजबूरी है कि उस पेशेंट को देनी ही है, तो उसे उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके फिजिशियन ये देते हैं, ताकि उसका बेनिफिट रिस्क रेशियो उस मेडिसिनल प्रोडक्ट का उस पेशेंट को मिल सके। लेकिन ये जो है बहुत ही हाई क्वालिटी का ऑब्जर्वेशन है जो कि मरीज को खुद नहीं करना चाहिए। इसे एक पेशेवर तरीके से जो एजुकेटेड डॉक्टर है उन्हीं के द्वारा ये किया जाता है। सो हेयर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रीक्वेंसी। आपके अगले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए 4 एडवर्स ड्रग रिएक्शन के प्रकार हैं, इनमें से कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन ये बताता है कि ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में फिजिशियन यानी डॉक्टर को पहले से पता होता है, जो कि डोज के कारण हो रहा है, और इसे डोज को मैनेज करके यानी उसे कम करके कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसे कहा जाता है एग्यूमेंटेड रिस्पॉन्स। एग्यूमेंटेड रिस्पॉन्स एक ऐसा एडवर्स ड्रग रिएक्शन का प्रकार है जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में डॉक्टर पहले से जानते हैं, और इसे उसके डोज को कम करके कंट्रोल किया जा सकता है। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई दवा खाने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी उत्पन्न हो रही है तो उसे
किस प्रकार के एडवर्स ड्रग रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है टाइप बी के कैटेगरी में। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो रहा है, यानी टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन का ऐसा कैटेगरी है जिसमें दवा के खाने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी मरीज को देखने को मिलती है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन एडवर्स ड्रग रिएक्शन के प्रकार हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन का प्रकार है जिसमें डोज को रिड्यूस किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर दवा को उस थेरेपी से हटा दिया जाता है। तो इसे बोला जाता है क्रोनिक इफेक्ट, यानी जब मरीज की जान पर बन आती है और दवा का इस्तेमाल जो हो रहा है वो उसके लाइफ को कम कर रहा है, थ्रीट कर रहा है, तो या तो डोज को कम किया जाता है पहले, और अगर वो डोज कम करने के कारण उसका एडवर्स रिएक्शन कम नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट से उस दवा को हटा दिया जाता है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए 4 जो हैं वो एडीआर के टाइप्स हैं, यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन के प्रकार हैं, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन का टाइप है वो फ्यूचर में दवा को बिल्कुल भी नहीं देना है, ऐसा फिजिशियन के द्वारा निर्णय लिया जाता है या डॉक्टर के द्वारा ये लिख दिया जाता है। तो इसे बोला जाता है बिजायर इफेक्ट, जहाँ पर जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसे परमानेंटली उस दवा को क्लोज कर दिया जाता है और भविष्य में उसे मरीज को लेने की सलाह नहीं दी जाती। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नीचे जो है 4 प्रकार के एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बिजायर इफेक्ट को बताता है? और अभी मैंने आपको बताया कि बिजायर इफेक्ट क्या होता है कि किसी दवा के कारण उसके शरीर पे सीरियस जो है उस दवा का प्रभाव देखने को मिलता है और फ्यूचर में उसे बंद कर दिया जाता है। और ये जो है एनाफिलैक्सिस शॉक्स से रिलेटेड है। एनाफिलैक्सिस शॉक्स क्या होता है कि कोई भी पेशेंट को अचानक से उसके शरीर पर बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें उसका सडन जो है उसका बीपी गिर जाना, उसके पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाना, उसका जो है होठ का फूल जाना, इस तरह के चीज़ें जो हैं इस एनाफिलैक्सिस पे आती है। तो किसी किसी व्यक्ति को पेनिसिलिन लेने से ये एनाफिलैक्सिस हो जाती है, तो उसे भविष्य में पेनिसिलिन जो है वो डोज जो है डॉक्टर के द्वारा स्टॉप कर दिया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है, और ये जो बिजायर इफेक्ट के कारण आपको ये देखने को मिलता है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि जब किसी व्यक्ति को लोकल एनेस्थीसिया क्रीम लगाई जाती है तो उसे इस क्रीम के कारण एलर्जी होती है, तो इसे कौन सा प्रकार का एलर्जी या किस प्रकार की सेंसिटिविटी बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है डिले हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि ये टाइप 4 का जो है हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसमें 24 से 72 घंटों के बाद मरीज के शरीर पर उस दवा के कारण उसके कुछ मतलब एडवर्स रिएक्शन या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और ये जो है टी सेल्स के कारण होता है। सो हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।